हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं पीआर के रेफरेंस में पीओ कैसे क्रिएट करते हैं। पीआर के रेफरेंस में पीओ क्रिएट करने से पहले हम एक पीआर क्रिएट कर लेते हैं। पीआर क्रिएट करने का टी कोड ME51 है। चलिए एसएपी में देखते हैं। जैसे ही मैं इस टी कोड को रन करता हूँ, आप देखेंगे कि पीआर का जो स्क्रीन रहता है वो शो करने लगता है। जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओवरव्यू, डॉक्यूमेंट परचेसिंग, डॉक्यूमेंट टाइप, सोर्स लिस्ट और ये है हेडर लेवल का डाटा। ये सारे हेडर लेवल के डाटा है। जैसे कि मैंने मटेरियल पहले से ही क्रिएट करके रखा था। इस मटेरियल को मैंने पहले से क्रिएट किया था। इस मटेरियल का क्वांटिटी फिलअप कर देते हैं और इसका प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, इन सारे डाटा को फिलअप करने के बाद जो मेरा मटेरियल क्रिएटेड था उसका ऑटोमेटिकली डिटेल आ जाता है। अब इधर आप देखेंगे जो आइटम लेवल का डाटा है। आइटम लेवल के डाटा में हम परचेसिंग ग्रुप को फिलअप कर देते हैं। इस तरह से मैंने परचेसिंग ग्रुप को फिलअप कर दिया। अब मेरा जो सारा डाटा है वो फिलअप हो चुका है। जितना भी रिक्वायर एंट्री रहता है उन सबको फिलअप करने के बाद आप इस परचेस रिक्विजिशन को सेव कर लेंगे। इस तरह से मेरा पीआर जो है क्रिएट हो चुका है। अब हम इस पीआर के रेफरेंस में पीओ बनाते हैं। पीओ बनाने के लिए हम इस पीआर को याद कर लेते हैं जिसका लास्ट डिजिट 855 है। पीओ क्रिएट करने का टी कोड ME21N है। जैसे ही मैं टी कोड ME21 को रन करता हूँ, इस तरह से पीओ का जो स्क्रीन रहता है वो शो करने लगता है। इसमें डॉक्यूमेंट ओवरव्यू है। जैसे ही मैं वेंडर को फिलअप करता हूँ, इस वेंडर को मैंने पहले से ही बना लिया था। मैं इस वेंडर को फिलअप करने के बाद जो वेंडर का बेसिक डाटा रहता है वो सारे डाटा फिलअप कर देता हूँ। इन सारे डाटा फिलअप होने के बाद मैं इस डॉक्यूमेंट ओवरव्यू को ऑन करता हूँ। इस डॉक्यूमेंट ओवरव्यू को ऑन करते ही आप इसमें सिलेक्शन वेरिएंट में चले जाना। सिलेक्शन वेरिएंट में जाने के बाद यहाँ पे माई परचेज रिक्विजिशन है। माई परचेज रिक्विजिशन को क्लिक करते ही आपको जो परचेज रिक्विजिशन क्रिएट हुआ था, जिसे हमने कुछ देर पहले क्रिएट किया था, वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसको एक बार क्लिक करके यहाँ एडॉप्ट कर लेना है। यहाँ एडॉप्ट करने से आप देख पा रहे होंगे जो परचेज रिक्विजिशन का जितना भी डाटा रहता है वो यहाँ फुलफिल हो गया है। इस तरह से परचेज रिक्विजिशन के रेफरेंस में हम पीओ क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इस पीओ को सेव कर लेंगे। इस तरह से परचेज रिक्विजिशन के रेफरेंस में हमने पीओ क्रिएट कर लिया। आई होप यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।